तो भाई आप अगर ईपीएफ का फाइनल विड्रॉल के लिए अप्लाई करने वाले हो, यानी कि फॉर्म 19 को आप सबमिट करने वाले हो, तो आपको फॉर्म 121 सबमिट करना पड़ेगा। स्पेशली अगर आपकी सर्विस पीरियड 5 साल से कम और विड्रॉल अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो आपको ये फॉर्म को भरना ही है। पहले इस जगह में हम लोग फॉर्म 15G और 15H भरते थे, बट अभी ये फॉर्म नहीं चलते। 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 15G और हेज के जगह में अभी फॉर्म 121 को भरना होता है। तो आज के वीडियो में मैं स्पेशली आपको बताऊंगा आपकी ईपीएफ का फॉर्म 19 फाइनल सेटलमेंट के लिए इस फॉर्म को कैसे भरना होता है। ये फॉर्म कोई अलग अलग पर्पस के लिए भी भरा जाता है। अगर आपके बैंक में एफडी बुक किया हुआ है, इसी तरीके के आपके पोस्ट ऑफिस में या फिर म्यूचुअल फंड और भी कई कई जगह में इसको भरा जाता है। तो आज के वीडियो में हम अभी स्पेशली देखेंगे ईपीएफ के लिए कैसे इसको भरना होता है। और इस फॉर्म का डाउनलोडिंग लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वर्ड और पीडीएफ फॉर्मेट में। तो भाई अपन आ चुका है कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप दोनों में से कोई भी एक को डाउनलोड करके हाथ से पेन से भर सकते हो या फिर कंप्यूटर से भी भर सकते हो, जैसे कि मैंने भरा है। तो चलो आपको अभी बताऊंगा इसको कैसे भरना है। सबसे पहला यहाँ पे आपका नाम डालना है। यहाँ पे दूसरे पे आपका एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस डालना है। तीसरे पे आपको यहाँ पे आपका पैन नंबर डालना है। चौथा यहाँ पे स्टेटस में आपको इंडिविजुअल डालना है। मैं इंडिविजुअल ही हूँ और मैं भारत का नागरिक हूँ। पांचवा यहाँ पे 5th नंबर में मैं रेसिडेंट हूँ, इंडियन हूँ, तो यहाँ पे रेसिडेंट डाला हूँ। उसके बाद पूछेगा कि आपके एज 60 है कि उससे कम है। 60 साल है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। तो मैं 60 साल नहीं, मेरा वो एज नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। नंबर 7 में कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे 91 कोड, और यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ पे दे दो, नंबर जो भी है। नेक्स्ट आता है कि कौन सा ईयर के लिए ये फॉर्म आप भर रहे हो। तो मैं भाई 2026-27, क्योंकि अभी 2026-27 में ही चल रहा है, मतलब 2026-27 चल रहा है। और पीएफ का अप्लाई भी 2026-27 में अभी करूँगा, तो उससे पहले फॉर्म को भर के रेडी करना है। तो यहाँ पे 26-27 लिखो। डिटेल ऑफ इनकम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पे अभी पूछ रहा है नंबर 9 पे नेचर ऑफ इनकम, किस टाइप का इनकम है ये। तो मेरा यहाँ पे भाई मैं पीएफ विड्रॉल कर रहा हूँ फॉर्म 19 सबमिट करके, तो इसीलिए यहाँ पे मैं पीएफ विड्रॉल डाल रहा हूँ, लिख रहा हूँ। और अगर आप इसको बैंक के लिए भरना चाहते हो एफडी इंटरेस्ट, तो एफडी इंटरेस्ट या फिर म्यूचुअल फंड अलग अलग काम के लिए इसको यूज़ होती है। तो आप जो भी के लिए यूज़ करना चाहते हो यहाँ पे जस्ट उसको लिखना है। मतलब मैं तो यहाँ पे पीएफ के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने पीएफ विड्रॉल लिख दिया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है नंबर 10 में एस्टिमेटेड इनकम फॉर हुइच डिक्लेरेशन इज मेड। तो भाई यहाँ पे बता रहे हैं कि कितना आपके इनकम यहाँ पे होगा। तो मैं पीएफ से, जो मेरा पीएफ खाता में पैसा है, मेरे को मालूम है कि 1,20,000 है, तो मैंने यहाँ पे 1,20,000 विड्रॉ करूँगा टोटल। तो यहाँ पे 1,20,000 मैंने लिख दिया है। उसके बाद अब पूछ रहा है नंबर 11 में डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर देन दिस फील्ड ड्यूरिंग दिस टैक्स ईयर इफ एनी। तो पूछ रहा है कि ये जो आप फॉर्म भर रहे हो पीएफ के लिए फॉर्म 121, इसके अलावा भी आप कोई दूसरा जगह में भर चुके हो क्या, मतलब भर दिए हो क्या, लाइक एफडी के लिए या फिर म्यूचुअल फंड के लिए। तो भाई मेरा कोई भी एफडी, कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी इस तरीके का दूसरा इनकम नहीं है, तो मैं नो लिख दिया। तो अब अगर है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो मेरे जैसे सिंपल नो करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नो लिखा हुआ है नीचे ये वाली। उसके बाद 11A में पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 121 फील्ड अर्लियर, यानी कि यहाँ पे अगर आप ईएस करते हो, इस जगह में अगर ईएस करते हो तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना बार भरे हो। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ईएस करते हो तो एक बार, 2 बार जो भी है भरे हो, तो यहाँ पे वो संख्या मेंशन करना है, 1 2 3 जो भी है। क्योंकि मैं यहाँ पे नो किया है, मैं यहाँ पे कोई भी फॉर्म भरा नहीं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नो कर दिया। मतलब मेरा कोई भी दूसरा इनकम नहीं है, ना ही मेरा एफडी से इंटरेस्ट आती है, ना ही मेरा म्यूचुअल फंड, या फिर नो ही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सेम पूछ रहा है एग्रीगेटेड अमाउंट ऑफ इनकम विच इज फॉर्म नंबर 121 ओवर फील्ड। तो पूछ रहा है ये जो जगह पे आपने ईएस किया, उसके बाद बोला है कि कितना बार भरे हो। तो यहाँ पे जो अगर 1 बार भरे हो, 2 बार भरे हो, तो उसका जो अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे पहले 11 नंबर पे नो लिखा है, यहाँ पे 11 नंबर पे नो लिखा है, इसीलिए 11A में
यहाँ पे मैं 0 या फिर नो लिखा है, यहाँ पे 0 और नो, इसीलिए यहाँ पर भी मैं नो लिखूंगा। यानी कि मेरा ये पीएफ का विड्रॉल के लिए मैं इसको भर रहा हूँ, इससे पहले मैंने लाइफ में कभी भी और इस फॉर्म को भरा नहीं है, इसीलिए नीचे यहाँ पे नो 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 लिखिएगा, ठीक है, अगर मेरा जैसे केस है तो। अब 12 नंबर में क्या पूछ रहा है, 12 नंबर में ये पूछ रहा है एग्रीगेटेड अमाउंट ऑफ इनकम फॉर व्हिच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर्स, सम ऑफ कॉलम 10 एंड 11 भी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप यहाँ पे ईएस करते हो ये सब जगह में, ये दोनों जगह में, तो इसका जो टोटल होगा उसके साथ इसका जो टोटल होगा सब मिला के यहाँ पे डालना है। तो भाई यहाँ पे मैंने नो डाला है ना, तो यहाँ पे मैंने नो डाला है, तो यहाँ पे मैं 1,20,000 जो भरा है, यहाँ पे 1,20,000 मैंने भर दिया ना, तो सेम यहाँ पे 1,20,000 मैंने भरा है। बाकी ये सब मेरा नो, यहाँ पर भी नो, यहाँ पर भी नो, सब जगह पे नो ही है। तो यहाँ पे मेरा पीएफ से विड्रॉल करूंगा इतना 1,20,000 आएगा, तो यहाँ पे मैं 1,20,000 डाल दिया है। अब 13 नंबर में पूछ रहा है, तो ये जो ऊपर वाला इनकम आपने देखा यहाँ 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 जो भी यहाँ पे दिखा रहे हो, इसका टोटल कितना होगा, मतलब 2026-27 में आपका टोटल सालाना इनकम क्या होगा। तो भाई मेरा टोटल कुल मिला के 2,50,000 होगा, या फिर यहाँ पे मैक्सिमम तो 4 लाख का नीचे ही आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे 2,50,000 डाल दिया टोटल। आप आते हैं 14 नंबर में, यहाँ पे आप इससे पहले आईटीआर फाइलिंग किया है क्या, अगर फाइलिंग किया है तो उसका लास्ट जो 2 साल का आईटीआर फाइलिंग किया उसका डिटेल दो। तो यहाँ पे मैंने भरा नहीं है, कोई भी आईटीआर आपको दिखाने के लिए आपको जैसे यहाँ पे टाइप करके रखा है, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी भरा नहीं है, मैंने कभी आज तक आईटीआर भरा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे 00 सब 0 खाली रहेगा, इसको भरने का जरूरत नहीं। अगर आपने भरा है तो आपको इस तरीके से 2 साल का देना पड़ेगा, 24-25, 23-24, और कितना अमाउंट है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपको मिल जाएगा इनकम टैक्स की पोर्टल में, या फिर आपने कोई सीए से किसी बंदे से भरवाया तो उसको पूछो, वो बता देगा। तो ये एक्चुअली ये सब 00 है मेरा केसेस में, यहाँ पे कुछ भी भरने का ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, अगर किसी का ऐसा है तो वो उसको समझ में आएगा यहाँ पे क्या डालना है और किस तरीके से डालना है। तो मेरे केसेस में भाई 0 है, मैंने कोई आईटीआर भरा ही नहीं है। आप आते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आके भाई सबसे पहले अपना यहाँ पे नाम डालना है, ये डैश डैश में, यहाँ पे पैन नंबर डालना है, यहाँ पे ईयर डालना है 26-27, यहाँ पर भी 26-27 डालना है। यहाँ पे प्लेस, मैं बैंगलोर पे रहता हूँ तो बैंगलोर, आप अगर गांव जहाँ पर से भर रहे हो फॉर्म, जो भी एड्रेस है आपका वो लिख दो, टाउन हो सकता है, विलेज हो सकता है, गांव हो सकता है। डेट डाल दो यहाँ पे पूरा नाम अपना डाल दो, यहाँ पे मेरा अपना नाम डाला है, और यहाँ पे सिग्नेचर करना है। तो सिग्नेचर अभी नहीं करना है, मैं इसको प्रिंट लूँगा, प्रिंट लेने के बाद पेन से यहाँ पे सिग्नेचर करूँगा, फिर उसको स्कैन करके PDF बना के इसको मैं PF अप्लाई करने का समय अपलोड कर दूंगा। इस फॉर्म का और एक पार्ट आता है B, ये अपने को भरना नहीं है, ये PF ऑफिस भरेगा। अगर आप बैंक के लिए FD के लिए कर रहे हो तो बैंक वाला इसको भरेगा, अपने को भरने का ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर जानना है और भी ज़्यादा डिटेल, ये फॉर्म 121 कौन कौन लोग भर सकता है, क्या क्या पर्पज़ के लिए, तो यहाँ पे बहुत सा चीज़ें लिखा है। तो यहाँ पे मैं प्रोविडेंट फंड यानी PF विड्रॉल के लिए यहाँ पे लिखा है, तो इसीलिए मैं इसको हाईलाइट यहाँ पे रेड कलर से कर दिया है। और चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हो, नीचे यहाँ पे पूरा देखिए, यहाँ पे पूरा चीज़ें है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सवाल सुझाव क्वेरी रहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।